अस्सलाम प्री 9th क्लास हम लोग ने चैप्टर 4 पढ़ा है स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री में मैंने उस दिन सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने बोला था कि हमारा एक टॉपिक रह गया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आज मैं वो वाला टॉपिक डिस्कस करती हूँ, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है, क्या होता है। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जो केमिकल से बनी हो। हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन में बता रही थी कि केमिकल इक्वेशन हम लोग जैसे मैंने कहा सोप बनाना है। सोप बनाने के लिए पहले मुझे मटेरियल चाहिए, क्या क्या यूज होना है, कौन कौन सा केमिकल यूज होना है। तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, रिएक्टेंट। जैसे ही वो चीज सोप बन के आता है तो मेरे पास प्रोडक्ट हो जाता है। मेरा ऐसी चेंजिंग आना, रिप्रेजेंटिंग चेंजिंग आना, केमिकल चेंज, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या है रिप्रेजेंटिंग? Representing the chemical change take place is called chemical equation. अब केमिकल इक्वेशन में आगे दो कैटेगरी आ जाती है, एक है रिएक्टेंट, दूसरी है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है कि रिएक्टेंट क्या करवाता है, रिएक्ट करवाता है किसी इक्वेशन को और वो रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, N2 plus 3H2। अब ये देखिए, इसको बैलेंस करना है मैंने, तो ये मेरे पास आ जाता है 2NH3। कैसे? नाइट्रोजन कितने थे आपके पास? दो थे, तो दो नाइट्रोजन हो जाए। हाइड्रोजन 3 2s are 6, तो क्या हाइड्रोजन 2 3s are 6 पूरे हो गए। ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट, और मेरे पास ये क्या है, प्रोडक्ट। ये चीजें मैंने ली और इसको मैंने बैलेंस करवाया और चीजें बना दी, इसको मैंने क्या कह दिया, प्रोडक्ट। जो चीज मेरे पास बन के आती है उसको मैं कहती हूँ प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि रिएक्टर, मुझे सोप चाहिए, सोप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे केमिकल्स लिखे, यहाँ पे फार्मूला लिखा, सोप का सारा मटेरियल लिखा और मैंने इसको बनाया और एक सोप बन के आ गया। अब सोप बन के आ गया, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, रिएक्टर से प्रोडक्ट बन गया। क्या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मूव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा रिएक्टर से प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। जैसे अब मैं कह रही प्रोडक्ट को सोप बन के आया, अब सोप को मैं खराब करती हूँ, क्या वो सोप दोबारा उसी फॉर्म में आएगा जो चीजें मैंने यूज की थी? बिल्कुल नहीं, वो प्रोडक्ट की कोई और शक्ल में आ जाएगा। इसलिए रिएक्टर से प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पहले है रिएक्टेंट आपके पास, a chemical equation a chemical equation is a compound or element which those substance reactant is called, सॉरी रिएक्ट आना था यहाँ पे, reacted is called reactant। ऐसी केमिकल इक्वेशन जो कंपाउंड और एलिमेंट्स को मिला के सब्सटेंस बनाती है, सब्सटेंस इकट्ठी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट करवाते हैं। और प्रोडक्ट में क्या होता है, a chemical equation or compound is called product। कह रहे हैं प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को प्रोड्यूस करवाता है रिएक्टेंट से, उसको प्रोडक्ट बना देता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि ये मेरे पास रिएक्टेंट है, जैसे ये एक फॉर्म पे आया तो ये क्या प्रोडक्ट, रिएक्शन जो है रिएक्ट करवा रहा है तो उसको रिएक्टेंट करवाते हैं, जो बन के आ जाता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये था हमारे पास रिएक्टर और प्रोडक्ट की केमिकल इक्वेशन। आगे इसके अगर स्टेप्स देखा जाए तो हमारे पास 5 तरह के स्टेप्स होते हैं।
आगे हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के कुछ स्टेप्स यहाँ पे बुक में लिखे हुए हैं, हम वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट वो कह रहे हैं केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए पहला पॉइंट होता है कि इसकी लॉ कंजर्वेशन के बारे में पता हो। लॉ कंजर्वेशन के बारे में पता हो, और ऐसी लॉ कंजर्वेशन के बारे में पता हो कि कोई भी एटम डिस्ट्रॉय ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो ऐसे हम लोगों ने लॉ कंजर्वेशन का पता। लॉ कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी एटम है, उसकी लॉ कंजर्वेशन के बारे में पता हो। जैसे आपके पास वाटर है H2O, H2 है आपके पास फॉर एग्जांपल। अब मुझे H2 का पता है कि H के पास एक होता है और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। तो मुझे पता है कि इनकी लॉ कंजर्वेशन के बारे में। ऐसी एटम जिसकी लॉ कंजर्वेशन का पता भी हो, लेकिन जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर इनकी आखिरी बॉन्डिंग में देखा जाए तो इसके पास एक एटम होता है, इसके पास 7 होता है। क्लोराइड जब इसको एक एटम दे रहा होता है तो ये ऑक्टेट बन जाता है, ऑक्टेट बनता है। तो क्या सोडियम क्या खराब हो जाता है? नहीं, सोडियम तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना रहा होता है। कह रहे हो कोई भी एटम शेयरिंग कार्ड है, कुछ भी कार्ड है, वो खराब नहीं होता, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के ऊपर काम कर रहा होता है। पहला पॉइंट ये बता। दूसरा वो कह रहा है जब भी केमिकल इक्वेशन लिखे तो करेक्ट लिखे इक्वेशन, करेक्ट फार्मूला लिखे। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि सोडियम का लिखिए फार्मूला, तो आप लोग कैलकुलेट क्लोराइड का, या मैं कहती हूँ लिमस्टोन का लिख दो, तो आपको छोड़ लीजिए, जबकि लिमस्टोन का फार्मूला ये है, तो आपको छोड़ दो। तो इसलिए सेकंड स्टेप में ये कह रहे हैं कि फार्मूला आपको पता हो, आप क्या लिख रहे हो। उन्होंने हमें थर्ड स्टेप पे ये पता होता है कि पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कौन से और प्रोडक्ट कौन से, तो ही तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट से कभी भी रिएक्टेंट नहीं बनाते। तो इक्वेशन में पहले ये पता हो। चौथी इक्वेशन में ये है कि हमें बैलेंस इक्वेशन का पता हो कि बैलेंस कैसे करवाना, किसके साथ करवाना है। फिर पांचवे में हमने बताया फिजिकल स्टेट का पता। फिजिकल स्टेट का मैंने क्या बताया कि जैसे हम ये इक्वेशन के नीचे लिखा होता है ना, एल और एस और ये जी, ये इसलिए लिखा होता है कि ये फिजिकल स्टेट होते हैं। जैसे ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो हम लोगों ने अगर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये 4 तरह के स्टेट होते हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड और प्लाज्मा। ये इसलिए नीचे लिखे होते हैं कि इसका ये इसलिए लिखे होते हैं कि पता हो कि हम लोगों ने ये सॉलिड पे काम किया है, या लिक्विड पे काम किया है, या गैस पे किया है। तो ये हमें इस चीज की इक्वेशन के बारे में इसको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। तो ये मैंने 5 स्टेप आपको बता दी है। तो ये था हमारा आज का आखिरी टॉपिक चैप्टर 4 का स्टिचोमेट्री। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।